सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बात 2013 की है। INS सिंधु रक्षक इस डीजल पावर्ड वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी में विस्फोट होता है। क्रू के 18 लोग शहीद हो जाते हैं। यह हादसा बहुत दर्दनाक था और जो नेवी के जवानों के साथ घटा होगा उसकी तो परिकल्पना मात्र आत्मा तक को झकझोर देने के लिए काफी है। इस विस्फोट के बाद सभी का ध्यान समुद्र की गहराइयों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली पनडुब्बियों और उनमें रहने वाले नौसैनिकों के जीवन की ओर गया था। आज का हमारा ये वीडियो पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की जिंदगी पर है। उनकी लाइफ कैसी होती है, किन किन समस्याओं का सामना करना होता है उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नौसैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 20 या 30 दिन के लिए होता है और कभी कभी तो लगातार 45 दिन तक वो काम करते हैं। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं। इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं होती उन्हें। परिवार वालों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी उन्हें नहीं मिलता। पनडुब्बियों में पानी की बेहद कमी रहती है। नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में हैं तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है और वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज का इस्तेमाल करना सख्त मना है। इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3-4 दिनों तक पहनते हैं और फिर उसे फेंक दिया जाता है। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है। अगर ताज़ा खाना ना हो तो उनके पास पहले से टिन में पैक भोजन होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा धुआं ना उठे, इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। दाल में छौंका इसलिए नहीं लगा जाता क्योंकि अगर छौंका लगा तो धुआं उठेगा और लपटे भी। शारीरिक कष्ट। पनडुब्बी जब भी समंदर के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहाँ का तापमान गर्म होता है, इसलिए कभी कभी कुछ नौसैनिक वहां भी सोने जाते हैं जहां मिसाइल्स और टॉर्पीडो रखे होते हैं, क्योंकि ये जगह पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडी रखी जाती है। पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती। इसके चलते जब वो समंदर की सतह पर आती है तो बाहर आते वक्त नौसैनिकों को हाथ पैर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार अभियान पर चलते रहने से उनके कानों पर काफी गहरा असर होता है। इसलिए पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिकों का जीवन। पर हमारा सलाम इन बंद कंटेनरों में धड़कते उन दिलों को जो धड़कते भी इसलिए हैं कि देश सुरक्षित रहे। हमारा ट्रिब्यूट इंडियन नेवी और इंडियन फौजियों को जो सबमरीन्स में रहकर देश की सेवा करते हैं। आप भी फैलाइए इनका शौर्य और शेयर कीजिए ये वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।